मास्टर साहब एक गीत बजा दिलन। ये कौनो दुल्हन का दर्द हो, अपने ननद से अपन दर्द बतावत का बतौले बा। यह कहे हम बानी 17 बलमुआ 23 साल के। खतरे में डाल के हम बानी 17 बलमुआ 23 साल के। भौजी रे जिनगिया राखी खतरे में डाल के। केतन हवनी मन ई सतैब लुकरी। केतन हवनी मन ई सतैब लुकरी। ये तना फराक बहु मरिया में कमरिया एक बिरहा नई बिरहा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हो। बिरहा का शीर्षक जीने की राह। 4 लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव लिखत हूं। जन्मदाता विधाता प्रबल दृष्टिया जीने मरने का सच्चा दिया आस्ताब। कोई जोगी हुआ कोई ढोंगी हुआ, जिंदगी हर बसर का मिला रास्ता। भक्त भगवान के भगवान भक्त के, कैसे विध की अनोखी अटल आस्था। त्याग तप हट तपस्या सदा सत्य है, जिनके बंधन में झूला किया जा सकता। ए भैया दुनिया में जे भी आयल वो केहू भूखा ना मरल। सबके भगवान कौनो न कौनो रूप में भोजन देवे करल। एक लाइन गजल का लाइन है मास्टर भैया। वह गजल का लाइन बा। अरे जहां आदमी बिकाला कि जहां आदमी बिकाला, वो बाजार ना कहाला।
डूबता किनारे, जो डूबता किनारे मजेदार ना कहाला। जो डूबता किनारे मजेदार ना कहाला। जो डूबता किनारे मजेदार ना कहाला। जो डूबता किनारे। लेकिन कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिखत हूँ, कहना है जहाँ बीज न उगेला, जहाँ बीज न उगेला मरुभूम कहाला। जहाँ बीज न उगेला जहाँ बीज ना उगेला मरुभूम कहाला। मथ के सिरी जो निकला, मथ के सिरी जो निकला माखनी वही कहाला। बहुत अच्छे भैया। ए बाबू, जहाँ बीज ना उगेला मरुभूम ऊ कहाला। मथ के सिरी जो निकला माखन वही कहाला। बंजर जमीन है, ऊपर अगर बीज फेंक जाई तो कबो न जामी। माखन जब मथल जाला, मथ के तो मन से घी निकलला। क्रीम क्रीम। यही जैसे कहानी के शुरुआत है नजम का लाइन मास्टर भैया। जन्म जन्मांतर का योग दृष्टि करता है, जन्म जन्मांतर का योग दृष्टि करता है। अपने किए का हर भोग मनुज भरता है। रमैया गांव में कमलापति एक सेठ रहे। रमैया गांव में कमलापति एक सेठ रहे। नारी बिमला उनके प्यार में सर्वश्रेष्ठ रहे। शादी से 14 वर्षों समैया बीत गया। शादी से वर्षों 14 समैया बीत गया। हुआ न वंश तब हंस मन मरूर गया। हरि कर हरि के चरणों का संग पाया है। हरि कर हरि के चरणों का संग पाया है। तभी द्वारे पर कोई संत उनके आया है।
ए बाबू, रमैया गांव में कमलापति एक सेठ रहलन। उनके पत्नी का नाम बिमला बतावल गयल। वाह 14 साल बीत गल, कौनो वंश पैदा, कोनो बल बच्चा ना भइलन। अधीर हो गए दोनों प्राणी, मंदिर में माथा टेके। लेकिन जब रास्ते में चले तो सब लोग उन्हें बांझ और बाझिन के नाम से बुलावे। ये ताना सुन के दोनों प्राणी बड़ा अवाक हो गईलन कि बारे भगवान, हमने के कर्म इतना खराब हो गई कि हमने के कोनो संतान नहीं, सब हम लोगन के ताना मारत हो। बाबा भैल का भैया बिरहा में एक ठे गीत लग गई। वह गीत का लाइन बा कि तौबा 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 कैसे है नादान घुंघरू पायल के। तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। बहुत अच्छे। तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। लेकिन बाबू हो दरवाजे पर बैठ के दोनों प्राणी सोचत हुन, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हमने का इतना बड़ा कर्म खराब हो। यह सोचत हुन तबले दरवाजे पर आयल के आवा। भिक्षुक बाबा की ये पुकार, ये लख निरंजन का। भिक्षुक बाबा की ये पुकार, अलख निरंजन का। भिक्षु बाबा करे पुकार, अलख भिक्षु बाबा करे पुकार, अलख निरंजन का। भिक्षुक बाबा की ये पुकार, ये लख निरंजन का। मैया दे दे दया दुलार, ये लख निरंजन का। मैया दे दे दया दुलार, ये लख निरंजन का। मैया दे दे दया दुलार, अलख मैया दे दे दया दुलार, अलख निरंजन का। तब तक से एक महात्मा दरवाजे पे आके आवाज लगाते हैं, अरे माँ, माँ मुझे भिक्षा दे दो। दोनों प्राणी घर से बाहर निकलते हैं तो भैल का सुन के बचन का बधाई बिमला रानी। कमलापति सेठ तब किए अगवानी। कमलापति सेठ तब किए अगवानी। कमलापति सेठ तब किए अगवानी। झुके किए चरण सत्कार, ये लख निरंजन का। झुके किए चरण सत्कार, ये लख निरंजन का। झुके किए जिया भैया। इतनी बात सुन के दोनों प्राणी बाहर एलन भागल। आय के कहलन की बाबा, बाबा बाबा आप अंदर चलें। हाँ बाबा के अंदर ले गई, अपने बरंदा में ले जाके उच्च स्थान दे के बैठौली। जब आसन दे के बैठौली तो रो के दोनों प्राणी अपन दुखड़ा बतावे लगलन कि बाबा ऐसन ऐसन बात हमरे कोनो औलाद ना हो, हम लोग बड़ा दुखी है बाबा। बाबा कहलन की घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ कई ठे हो जाई। काहे परेशान भइल हो? चिंता मत करा, हम आ गल है, सारा दुखवे दूर हो जाई।
लेकिन दोनों प्राणी हाथ जोड़ कर रोवत हूँ। बिरहा में एक ठे गीत लगिल भैया। वह गीत है हमारे मास्टर भैया के संकेत बा। अंगने में उड़े फूला आंगने में उड़े फूला गेनवायन नदी बाजली बधाइया दुआरे पे लेकिन बाबा का पैर पकड़ के दोनों प्राणी रोवत हूँ। का कहलन रोक के आंसुआ से भर के आंसुआ से भर के ना या नवाय बीमाला करली बयानावा रोई रोई के करली बयानावा रोई रोई के बहुत अच्छे बाबा दुनिया वाले ताना मारत हूँ। ताना सुन सुन के हम लोग का जियल मुश्किल हो गल हो। का कहे दुनिया में कैसे आपन मुहावा दिखाई बजनी कपाड़ गईल नमवा धराई बिलखल बाबा से माँ या नवाय बिमला बिलखल बाबा से माँ या नवाय बिमला करली बयानावा रोई रोई के क्या बात है जय हो। बाबा का पैर पकड़ के दोनों प्राणी रोवत हुन। बाबा कहलन की घबरा जीन एक बच्चा बदे तरसत हो। आपके 3 पुत्र होंगे, 2 पुत्र और 1 पुत्री। बाबा लेकिन एक काम करना पड़ेगा। कौन काम बाबा जी बतौलन? बिरहा शैली टेरी में भाव लगल। अरे मोरे राम कि अब पत्थर पर सही लकीर पड़ गई। अरे पत्थर पर सही लकीर, तो पत्थर पर सही लकीर पड़ गई। जिगर से भाप दिया अब जोगी संत फकीर।
जिगर से भाप दिया जब जोगी संत फकीर, पत्थर पर सही लकीर पड़ गई। बाबा तक कह दिलन, आ कह के बाबा जी वहां से निकलन, कहलन कि हम तो जा रहे हैं लेकिन शर्त है। कौन शर्त बतौलन? चौकड़ा लगा ला भैया। नारी की बातें सुन बाबा, बोले मानो शर्त हमार, प्रथम पुत्र तुम दान करो हमको, उत्तराधिकारी बने हमार, फिर पुत्र पुत्र दो पैदा होंगे, उसी से तेरा घर संसार, पर जितना आश्रम है मेरा, कभी नया न सुनो बात हमार। बाबा जी कहलन कि जो पहला पुत्र पैदा होगा उस पुत्र को हमें दान कर दोगी तो एक पुत्र और एक पुत्री फिर तुम्हें पैदा होंगे। विमला हाथ जोड़ के कहलस कि बाबा हमें ये शर्त मंजूर है, स्वीकार है। कहलन कि जाओ आज के 9वें माह में तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। ए भैया धीरे धीरे 9 महीना बीतल, एक सुंदर लड़का पैदा भयल। जब लड़का पैदा हो गल तो कवि जी के भाव लिखे, कपड़े लिखे गीत लग गई। वह गीत बा, अरे ई बतिया कही गईला, अरे पहले के पुरानिया, अरे उड़ाल मौज बबुनी, अरे जबल बाजवनिया, उड़ाल मौज बबुनी। लेकिन भैया धीरे धीरे समय बीतल, भयल का अब भैया, अरे बदली जब समैया, अरे बीता जब महदसवा, बाज सेठ घर बधैया, अरे खुशियाँ छाई अंगनैया, बाज सेठ घर बधैया। अरे माई बाबू बचवा कमुहवा निहार, गोदिया में लेके अब खूब दुलार। अरे प्रभु के कृपा से खिल गईल अंगनैया, बीता जमा दसवा, बाज सेठ घर बधैया, बीता जमा। ए भैया
लड़का पैदा हो गल, बड़ा धूमधाम से खूब सोहर होए लगल। वाह आ जब सोहर गांव के मेहरारू जुट गई, सोहर गावे लगली। आ जब सोहर गावत हैं लोग, तरह तरह के मेहरारू सोहर गावेली। और सेठ जी के घरे सोहर होते हो, वाह तैसा देता भैया दुलाई। तो सेठ जी के जन्म में ललनावा, दुअरवा बाजे बाजनी, दुअरवा बाजे बाजन हो। तललना लाल भैल, तललना लाल भैल, फूलवा से दीपक अंगनवा जोर भैल हो। अरे त जुट जुट सखिया सब गावे, कि लाल के खिलाव, लाल के खिलावली हो। अरे मोर बाबू जुग जुग, कि मोर बाबू जुग जुग जिये, लयंगनावा भवनवा के भाग जागल हो। बाबू जुग जुग जिये, ललनावा भवनवा के भाग जागल हो। बाबू जुग जुग जिये, ललनावा भवनवा के भाग जागल हो। यह सोहर होते भैया। सही हो। ए भैया, सोहर गीत गौन ही जब खत्म हो गई, सब लोग अपने अपने घरे चल गए। कमलापति सेठ अपने दुल्हन विमला से कहलन, बाबा का बात तो सत्य हो गई, अभी लड़का हमने के बाबा के दान कह देवे के होई। बाबा ई लड़का हमने के दान कह देवे के होई। दुल्हन कहली कि सुना स्वामी, हाँ सुना सुना, ये ऐसे न दान हुई। जब ये लड़का धीरे धीरे कुछ जाने लायक हो जाए, कुछ खेला लायक हो जाए, तब देवा बाबा के, तो बाबा एक ही आराम से पाल दी हैं। तब हेल का धीरे धीरे बाबा जी का आना हुआ बराबर, धीरे धीरे बाबा जी का आना हुआ बराबर। बालक को खूब प्यार मिला, बालक का सजा मुकद्दर। धीरे धीरे वो लड़कवा 2 साल का हो गल। हाँ, जब 2 साल का हो गल, बढ़े लगल, बाबा जी गांव में फेरी डाले लगल। अब लेकिन भैल का विमला को दोबारा गर्भ हुआ, विमला को दोबारा गर्भ हुआ। विमला तब शर्त सजाई है, बचवा के आश्रम के बाबा फौरन दिया पठाई है। 2 साल बीत गल, तबले विमला के फिर पेट में बच्चा रह गया। जब बच्चा रह गया समय से, वो लड़का जब पैदा भल, तब विमला उठा के पहिलका बेटा बाबा जी के दान दे देली। कहली कि सरकार ये आपका धरोहर है, एक लेके जा। तब हल्का बिरहा में एक गीत लग गई। वह गीत का लाइन बा कि दिल देता है, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। लेकिन बाबू माई कैलिन है का
बेटावा पर शरत लगाई, बाबा जी को दान दे दिया। माई बेटावा पर शरत लगाए, बाबा जी को दान कर दिया। माई बेटावा पर शरत लगाए, बाबा जी को दान कर दिया। धीरे धीरे बीतली समैया, धीरे धीरे बीतल समैया, धीरे धीरे बीतल समैया। 16 क बबुआ के भैली उमरिया, 16 क बबुआ के भैली उमरिया, 16 क बबुआ के भैली उमरिया। जख्म सीने पे जख्म सीने पे बाबा को दिखाई, बाबा जी को दान दे दिया। मदीने पे बाबा को दिखाए, बाबा जी को दान कर दिया। मदीने पे बाबा को दिखाए, बाबा जी को दान कर दिया। ए भैया, धीरे धीरे वो लड़का 16 साल का हो गल। वाह और जब 16 साल का हो गल, एक दिन अचानक बाबा जी का तबीयत खराब हो गई आश्रम पर। और जब बाबा जी का तबीयत खराब हो गई, बाबा जी के ही छाती में एक ठे फोड़ा हो गल। हाय हाय हाय। और जब फोड़ा हो गल तो बाबा जी बड़ा ग्रसित हो गए फोड़ा से, परेशान हो गए बाबा जी। न कतो भिक्षा मांगे जाए और न कहीं कुछ करे, चुप मार के लेटल है, जड़ी बूटी लगावे। पहपट में भाव हो भैया। विधि का गजब तमाशा, तड़प फोड़ा छाती पे, और दुखी हो गई ले बाबा जी, तड़प फोड़ा छाती पे। जड़ी बूटी का लेप किए, फोड़ा फूटा सप्तों में, हुई कमजोरी बाबा जी को, डोल न पाए हफ्तों में। जब बाबा जी तड़पत हुआ फोड़ा से, हफ्ता भर जड़ी बूटी का लेप कैलन, और जब बाबा जी का फोड़ा पक के फूटल, तब भैल का चूक गया राशन आश्रम का, बाबा सोचा छाती पे। अरे दुखी हो गई ना बाबा जी, तड़प फोड़ा छाती पे। ए भैया, हफ्ता बीत गल, बाबा जी का फोड़ा तो फूट गल, लेकिन बाबा जी के बड़ी कमजोरी आ गई। और जब बाबा जी का कमजोरी आ गई, तब बाबा जी न तो गांव में जाए, न तो कहीं भिक्षा पावे। एक दिन का बात है, जौन चलवा रहल बाबा के 16-17 साल का उम्र हो गई है। अब ही तक आश्रम छोड़ के वो लड़का कभी भिक्षा मांगने के लिए नहीं गया। बाबा वो लड़कवा से कहलन कि ये बेटा, आज जाता तनी कुछ भिक्षा मांग के लिए उठता, तब प्रसाद बनत भर पेट खाल जात, आत्मा जुड़ा जात। वो लड़का कहलस कि बाबा कभो गईली तो ना भिक्षा मांगे, लेकिन हमके भिक्षा मिली कि ना मिली, कहीं लोग घुरुक के भगा न दे। कह नहीं, यहां से जा चौथे गली में चौथा घर पर जाके अलख जगा दे, वही ठन जौन भिक्षा मिली लेके बेटा चलिए यहाँ, और दूसरे घर भिक्षा मांगे मत जाए। वहल का आल्हा का लाइन भैया। अरे बाबा जी बेटा से बोले, भिक्षा जाके लाओ रे बाबू। बाबा जी बेटा से
खई हर बाबू। पान प्रसाद भजन बार पेट खाए है भौजी। पान प्रसाद भजन बार पेट खाए है बाबा। आत्मा कलेश सब जाई जुड़ाय। आत्मा कलेश सब जाए जुड़ाय। पाई के आदेश बेटा अइल वही घरवा ये भैया। पाई के आदेश बेटा अइल वही घरवा ये भैया। पाई के आदेश बेटा अइल वही घरवा ये भैया। अलख निरंजन सरऊ उठाए है लगाए। आलक निरंजन सरवा लाए है लगाए। भिक्षा ने के बाला निकली घर से बाहर वाए पंचो। बेचले के बाला निकले घर से बाहर वाए पंचो। बेचले के बाला निकले घर से बाहर वाए पंचो। देख बाबा छतिया पर ना जरिया रे गड़ा। देख बाबा छतिया पर गलिया है गड़ा। ए भैया बाबा पहुंच गेलन चौथे गली में चौथे घर। जाय के अलख निरंजन की आवाज लगाते हैं। वाह घरे में से एक 15-16 साल की खूबसूरत लड़की आय हाय हाय रे। हाथ में कटोरा भिक्षा लेके निकलल है देवे बदे। वाह। बाबा हई भिक्षा लेला। बाबा टुकुर टुकुर खाली एक टक वही लड़किया के दोनों छतिया पर ताके। शुद्ध बाबा के भुला गए। बाबा खाली वही छाती पर देखत हूँ। वाह 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 लड़की आवाज देलस बाबा बाबा। बाबा का ध्यान टूटता नहीं बा। हथवा से पकड़ के हथवा झकझोर दिलस बाबा। तोहार ध्यान कहाँ है? भिक्षा लेके निकलली भिक्षवा लेला। बाबा कहे कि अरे बाप रे बप्पा हमरे साधु बाबा के एक फोड़ा भयल। हफ्ता भर परेशान रहलन। जड़ी बूटी का लेप कैलन तब जाके उनकर फोड़ा पकल तब फूटल। तब अब धीरे धीरे ठीक हुआ। तोरे तो दू टे फोड़ा भल। तू ये दर्द लेके कैसे जियत हो? लड़किया क्रोध में हो गई। सदर आल्हा लगाला भैया तैसा। देख बाबा छतिया पर नजरिया रे गड़ा। पाला समझी ने चढ़ी न बाबा देखाल। बोली भिक्षा ले लो बाबा आगे बढ़ो जा। बाबा जी बोले फोड़ा दो दे भाई तो हाँ का। कैसे जियलू दुख दर्द तो के बा। अरे कुटिया पयावा दावा बाबा जी लगई। खुशी होई जैबू सारी मीठी बला। चलवा कहे कि तू झूठे परेशान हो आवा कुटिया पर। बाबा जी अपने हाथे तो दवा लगा दी हैं जड़ी बूटी के। तोर फोड़ा एक हफ्ता में फूट जाई और तू ठीक हो जाबू।
और लड़किया क्रोध में हो गई मास्टर भैया, निकाल लेलस अपन चप्पल, जो वही तनलेस तबले मतरिया निकल के आ गई। आए है अरे बेटी क्यों चिल्ला रही है? कहलस की माई ये सधुआ के नेचर ठीक ना हो, के भगाओ जल्दी, के जल्दी यहाँ से भगाओ। माई कहली कि बेटा तैसा रुका, ठंडा हो जा। पूछलिन बाबा कहाँ से आयल हुआ? कहला कि माई हम बगल वाले आश्रम से आल ही, बाबा जी का तबीयत ना ठीक है, एक फोड़ा छाती पर भयल रहल, तो इतना पीड़ित हो गईलन कि हफ्ता भर जड़ी बूटी के लेप कैलन, जाके फोड़ा फूटल उनकर हफ्तों में। बाबा जी आवे लायक ना हुए, हमके भेजने भिक्षा मांगे बदे। बतौना कि चौथे गली में चौथा घर जाके भिक्षा मांग के लेके चली आया। हम अली है माई भिक्षा मांगे, देखत तो हे बच्ची के दूठ फोड़ा भयल, ऐ कैसे जियत है, तो बड़ा दुखित बात है। हमारे बाबा जी के भेज देतू तो दवा का लेप उप लगा देता, फोड़ा फूट जात, ठीक हो जाती। माँ कहती है नहीं रे बेटा ऐसा कौनो बात ना है। ये अब 16 साल कहीं, 4 साल के बाद इनकर शादी हो जाई, ये अपने ससुरे जइहन, तो 2 साल 3 साल के बाद इनके जब बच्चा पैदा हुई तो वो बच्चा के स्तन पान यानी दूध पान कराओ बदे कि बेटा ये फोड़ा नहीं है, ये दूधिया है, इसमें से दूध निकलता है। जब लड़का इतनी बात सुन ले, वो साधु अवाक हो गया, कह रही बाप रे बाप, जब भगवान जन्म लेवे से पहले भोजन के व्यवस्था कह के भेजत हुआ, तो हमने का वो नहीं करा दिन भजन करते तो का हमने के भोजन न दिहन। भैल का बिरहा में खड़ी कलाई न। और जन्म से पहले चिंता भोजन का दाता के, कैसे रहिए भूखा भक्त पुजारी दाता के। जन्म से पहले जे धरती पे आयल ना, ओकर भोजन भगवान तैयार करके भेज देलन। हमने तो रात दिन उनका चिंतन करत थी, झोला तमोड़ी फेंक के वही गांव वही दरवाजे पर वो साधु भागल गए आश्रम पर। बाबा सोचे लगलन कि अरे ये के भेजल लिए भिक्षा मांगे कि कुल झोली तमोड़ी फेंक के चल आल, गौवा वाले कुछ कहना का भैल का भैया। ग्रामवासी घबराए, भिक्षा फेंक गया पुजारी, कोई कुछ कह दिया इसे अपराध हो गई ले भारी। पहुंचा और घर से पकवान अरे मर्जी दाता के, तो कैसे रैया भूखा भक्त पुजारी दाता की। ए भैया जब आश्रम पर पहुंचलन, बाबा बड़ा चिंतित हो गईलन। का बेटा तो क्यों कुछ कहले सका? झोलिया वलिया कहाँ फेंक देला? कहले कि तू झूठे परेशान हुआ, जे करे बदे हमने तपस्या करत है, तौने पर हमने के भीख मांगे के हो खाए बदे ना। आज के बाद हमने जैबे निकल जी क्योंकि घरे भीख मांगे। अगर भगवान के मंजूर होई तो हमने के भोजन बैठल दी हैं,
जन्म से पहले भोजन के व्यवस्था कैले हुन, तो हम लोग उनका साधना सच्ची रही तब भगवान हमने के जरूर भोजन दी है। अब भोजन का प्रक्रिया बन गई, भगवान व्यवस्था बना दिलन। पूरे गांव से एक एक दिन हर घर से भोजन बन के बाबा के आश्रम पर दोनों टाइम जाए लगल। धन्य है प्रभु की कृपा। कहानी है जो समाप्त भई। गुरु घराने का परिचय। गुरु बिहारी गुरपतु मुनिलाल अमरपुरवासी, मायालाल राकेश कवि बसे नगरिया काशी। पत्थर पर सही लकीर पड़ गई, गांव में प्रजापति राजेश कलम का पीर। पत्थर पर सही लकीर पड़ गई।